प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुलना ऑनलाइन टीचिंग में आपનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी काव्य 3 मत बाटो इंसान को। तो આપણે पाठ 1 ની અંદર काव्य पंक्ति અને काव्य पंक्तिનો ભાવાર્થ સમજી ગયા। હવે આપણે સમજીશું स्वाध्याय અને અભ્યાસ। तो આપણે સૌપ્રથમ પહેલા લઈશું અભ્યાસ। तो अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? उसका उत्तर है, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों की अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। प्रश्न 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो एनो जवाब है, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। प्रश्न 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 એ આપણે પાર્ટ 1 ની અંદર કાવ્ય ગાઈ લીધું છે। હવે આપણે પ્રશ્ન 3 ડાયરેક્ટ જોઈશું। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तेनो भावार्थ જોઈ લઈએ। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के झोपड़े में अब भी दीपक ही जल रहा है। तो आ तो विद्यार्थी मित्रों अभ्यास। હવે આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જઈશું। સ્વાધ્યાય प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो जवाब, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट ली गई है। હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? तो जवाब, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। प्रश्न 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? तो जवाब, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरित भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं।
4. उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। 5. यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो जवाब, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। तो आ तो प्रश्न है। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजादर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी। तो હવે આપણે એનો જવાબ જોઈશું। आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजादर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। હવે प्रश्न नंबर 3। आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवारों के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। जवाब, शिक्षक, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार में सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार में ही पसंद करता हूँ। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब भी मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह असंभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। तो હવે काव्य प्रश्न नंबर 4। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यो तो मैं तारों का राजा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं આપણું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય। તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ હિન્દીની નોટબુકની અંદર અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખવાનું
રહેશે. પ્રણામ.